झारखंड में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रमुख पहल है, जो राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री शिक्षा देने के लिए शुरू की गई है। अब तक सरकारी स्कूल में कई बच्चों का दाखिला उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं कराना चाह रहे थे, लेकिन अब हर कोई इस उत्कृष्ट विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जोर लगा रहा है। बता दें कि झारखंड में फिलहाल ये 80 विद्यालय हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 5000 के करीब इस विद्यालय का लक्ष्य रखा गया है और सरकार इस योजना पर काम कर रही है। ये स्कूल अन्य सरकारी स्कूलों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होती है, साथ ही आधुनिक सुविधाओं से ये स्कूल लैस है, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी है, लैब है, खेलकूद के लिए ग्राउंड है, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। आमतौर पर किसी भी सरकारी स्कूल में इतनी सारी सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जाती हैं। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। बता दें कि स्कूल के मेन गेट पर गार्ड तो तैनात रहते ही हैं, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी हर जगह निगरानी रखी जाती है और बिना परमिशन के कोई स्कूल के अंदर या बाहर एंट्री एग्जिट नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने के पीछे की वजह साफ है। कोई पैसे की वजह से गरीब बच्चा अगर है तो उसका टैलेंट ना वेस्ट हो जाए, या फिर अगर किसी को आगे पढ़ने का मन है तो उसका मन ना मरा जाए, लेकिन उसके पास साधन नहीं है तो इस विद्यालय में वो दाखिला ले सकते हैं और खुद की जो बेहतर शिक्षा है वो हासिल कर सकते हैं और खुद के साथ साथ राज्य का भी नाम रोशन कर सकते हैं। बता दें कि शुरुआत में पहले चरण में 80 स्कूल चलाए गए थे, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाकर 4496 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप किसी निजी विद्यालय में जाएंगे अपने बच्चे का नामांकन कराने के लिए तो आपसे मोटी रकम वसूली जाती है, साथ ही किताब और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी देते हैं स्कूल वाले, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अगर बात इस उत्कृष्ट विद्यालय की जाए तो आपसे एक भी रुपए का शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही कक्षा 6, 7, 8 और 11 पूरी तरीके से अंग्रेजी मीडियम में है और पढ़ाई सीबीएसई पैटर्न पर होती है। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में जो हॉस्टल है उसकी भी सुविधा फ्री रखी गई है। साथ ही खाना, यूनिफॉर्म, किताबें और खेलकूद का सामान भी सभी आपको निःशुल्क मिलता है यहाँ पर। अब इसमें दाखिला कैसे लेना है ये भी जान लीजिए। तो आपको बता दें कि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा हर साल आवेदन लिए जाते हैं, जिनमें आपको ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है और मेरिट लिस्ट में आपका चयन होना चाहिए। बता दें कि ये इसकी चयन प्रक्रिया है। परीक्षा में मैथ्स, साइंस, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान जैसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। साथ ही इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे झारखंड का स्थायी निवासी होने चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, schoolofexcellence.jharkhand.gov.in पर जाएं या फिर जिला शिक्षा विभाग की साइट पर विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बता दें कि समय समय पर सभी अपडेट भी इसी साइट पर दिए जाते हैं। इस विद्यालय में अब बच्चे एक बेहतर भविष्य को बना रहे हैं, जो आने वाले दिनों में झारखंड को एक नई पहचान देने का काम करेगा। जाहिर है कि जब स्कूल की संख्या और भी बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो झारखंड की तस्वीर है वो भी पूरी तरीके से बदलती नजर आएगी। यहाँ के गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेंगे और बड़े बड़े ओहदे पर बैठ पाएंगे, क्योंकि जब जड़ मजबूत होगी तो कठिन से कठिन परीक्षा निकालकर कोई भी सरकारी बाबू बन सकेगा और खुद का स्टार्टअप अगर खड़ा करने का सपना है तो वो भी कर सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सब संभव करना है तो शिक्षा से ही संभव हो सकता है। इसलिए ये सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है झारखंड के बच्चों के लिए। मैं आपके साथ प्रियंका सिंह, आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।